हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ नामपल्ली कोर्ट का गैर जमानती वारंट। अवामी नुमाइंदों के मुकदमात से मुताल्लिक नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में उत्तम कुमार रेड्डी अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर नामपल्ली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करके जलसा मुनक्किद करने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक मसाइल पैदा हुए थे। पुलिस ने इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। बताया जाता है कि तहकीकात के लिए उत्तम कुमार रेड्डी अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया और इन्हें 16 जुलाई को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी गई है। वुमेन पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद साइबराबाद के गच्चीबौली वुमेन्स पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर KY वेणुगोपाल को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजिम सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदे से मुतालबा किया था कि अगर वो अपनी वालदा का नाम वुमेन पुलिस स्टेशन गच्चीबौली में दर्ज एक मुकदमे से खारिज करवाना चाहते हैं तो इसके एवज 25,000 रुपये रिश्वत देनी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्म ने इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर वेणुगोपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मुकम्मल छानबीन जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी सरकारी अहलकार की जानिब से रिश्वत के मुतालबे पर फौरी इनसे राब्ता करें ताकि बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी, मरम्मत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। माली साल 2024-25 के दौरान L&T हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 14 नई ट्रेनों को शुरू करने और बकिया ट्रेनों की साल 2027 तक मरहलेवार तकमील के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। इनमें से वो मेट्रो ट्रेन जिन्होंने पहले ही 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का सफर मुकम्मल किया है, इनकी मुकम्मल मरम्मत की जा रही है। इस वक्त शहर में 57 मेट्रो रेल ट्रेनें रोजाना मुसाफिरों को खिदमत फराहम कर रही हैं। हैदराबाद के लिए मेट्रो कोचेस पहली बार साल 2015 में जनूबी कोरिया से दरामद किए गए थे और वो गुज़िश्ता 10 सालों से बिला तात्तुल काम कर रहे हैं। मौजूदा 3 रूट्स पर डेली 1000 से ज्यादा ट्रिप्स के दौरान 69.2 किलोमीटर के फासले तय किए जा रहे हैं, जिनमें हर ट्रेन रोजाना तकरीबन 25,000 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। कोविड के दौरान 6 महीने बंद रहने के अलावा गुज़िश्ता 7 बरसों में हर मेट्रो ट्रेन ने सालाना औसतन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। जिन ट्रेनों ने 10 लाख किलोमीटर का संग मील उबूर किया है, इनकी पेरियाडिंग और हॉलिंग साल 2024-25 में मुकम्मल की गई है, जबकि बाकी ट्रेनों की मरम्मत भी मरहलेवार की जाएगी। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR एक हफ्ते में दूसरी बार हॉस्पिटल में शरीक। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS के सदर K चंद्रशेखर राव को दोबारा तिब्बी जांच के लिए यहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। 71 साल रहनुमा को डॉक्टर के मशवरे पर जुमेरात की सुबह 10 जुलाई की सुबह सोमाजीगुड़ा के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। इनके साथ इनकी अहलिया शोभा, भतीजा और साबिक वजीर T हरीश राव और खानदान के दीगर अफराद भी थे। इन्हें शाम के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। गांधी भवन में अवाम की पहुंच में अवामी नुमाइंदे प्रोग्राम। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवाम की पहुंच में अवामी नुमाइंदे प्रोग्राम हुआ, जिसमें MLA विनोद कुमार ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान MLA ने अवाम से बराह रास्त दरख्वास्तें वसूल करते हुए मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों से बातचीत की और मसाइल की फौरी हल की कोशिश की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवाम और अवामी नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम करना और अवामी शिकायत को तेजी से हल करना है। प्रोग्राम में अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल जैसे पानी, बिजली, सेहत, पेंशन और राशन कार्ड से मुताल्लिक शिकायत पेश की, जिन्हें MLA विनोद कुमार ने संजीदगी से नोट करके मुताल्लिका हुक्काम को फौरी हिदायत जारी की। महाकाली यात्रा, शराब की दुकानात बंद। शहर के कई हिस्सों में 13 जुलाई को उज्जैन महाकाली यात्रा के पेश नज़र शराब की दुकानात 48 घंटों तक बंद रहेंगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि 13 जुलाई को सुबह 6 बजे तक 15 जुलाई 6 बजे सुबह शहर के 11 पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शराब की दुकानात बंद रहेंगी। इन पुलिस स्टेशन में गांधीनगर, चिलकलगुड़ा, लालागुड़ा, वारिसगुड़ा, बेगमपेट, गोपालपुरम, तुकाराम गेट, मारेटपल्ली, महाकाली, राम गोपालपेट और मुंडा मार्केट शामिल है। शहर में 139 इंद्रम्मा कैंटीन से मियारी ग़िज़ा की फराहमी। हैदराबाद में गरीब आवाम के लिए राहत की खबर है, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि शहर भर में कायम इंद्रम्मा कैंटीन में सिर्फ 5 रुपये में खाना फराहम किया जा रहा है। रोज़ाना हज़ारों अफराद इन इंद्रम्मा कैंटीन में खाने से इस्तेफादा कर रहे हैं। JHMC हुक्काम के मुताबिक न सिर्फ मजदूर तबका बल्कि तलबा, बुजुर्ग, शहरी और बेरोजगार अफराद भी इन इंद्रम्मा कैंटीन से इस्तेफादा कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि खाने के मियार को बरकरार रखते हुए आवाम को बाइज्जत तरीके से खाना फराहम करना इनका मकसद है। बताया गया है कि हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में मजमूई तौर पर 139 इंद्रम्मा कैंटीन काम कर रही हैं, जिन पर 11 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत आई है। इन इंद्रम्मा कैंटीन में रोजाना लाखों अफराद को सिर्फ 5 रुपए में खाने की सहूलत दी जा रही है। तेलंगाना के आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के लिए अहम इत्तला, रियासती वक्फ बोर्ड में तौसीक़नामा जमा कराने की हिदायत।
आइम्मा और मुअज्जिनीन को वक्फ बोर्ड की जानिब से जिनको एजाज़िया दिया जा रहा है, इनके लिए ज़रूरी है कि वो मुतल्लिक़ा मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी या मुतवल्ली हज़रात से अपनी खिदमत जारी रहने का एक तौसीक़नामा हासिल करें और 31 जुलाई तक वक्फ बोर्ड में दाखिल करें। अज़ला के इमाम और मुअज्जिनीन साहिबीन मुतल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर के पास अपने तौसीक़नामों के साथ इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जमा करवाएं ताकि इनके तौसीक़नामों की रोशनी में इनको इजाज़त जारी रखा जा सके। जिन मसाजिद में इमाम या मुअज्जिन तब्दील हो चुके हों या फौत हो चुके हों तो ये बात भी वक्फ बोर्ड के इल्म में लाई जानी चाहिए ताकि ज़रूरी कार्रवाई कर सके। अदम वसूली की सूरत में एजाज़ा रोका जा सकता है। हीरों की तलाश का जुनून, हज़ारों अफराद का कर्नूल का रुख। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मिडिकेरू और तिगुली मंडलों के मुख्तलिफ देहातों में हालिया दिनों में हीरे मिलने की इत्तलात के बाद रियासत के हर कोने से हज़ारों अफराद पहुंच रहे हैं। मगरबी गोदावरी, राजमुंद्री, ओंगोल, नेल्लूर, प्रकाशम, कड़पा, अनंतपुर, ताड़ीपत्री और कर्नाटका के बेल्लारी जैसे इलाकों से लोग हीरों की तलाश में यहाँ का रुख कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें से बेशतर की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और इनमें वो भी शामिल है जो अपने ख़ानदान की बेरुखी और माली बहरान का शिकार हैं। इन्हें उम्मीद है कि अगर एक भी कीमती हीरा हाथ आ जाए तो इनकी सारी जिंदगी की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। इसी उम्मीद में ये अफराद मुकामी मंदिरों, सरकारी स्कूलों, धर्मशालाओं वगैरह में क़याम करते हुए दिन रात हीरों की तलाश में मसरूफ़ हैं। इन हज़ारों की तादाद में आए अफराद की वजह से मुकामी किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। किसानों ने शिकायत की है कि हीरे की तलाश के बहाने इनकी ज़राई अराज़ियात पर धावा बोला जा रहा है, खेतों को खोदकर बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। आंध्र प्रदेश में एक गांव की दुकान को 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल जारी किया गया। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के पोदलाड़ गांव से ताल्लुक रखने वाली धनलक्ष्मी किराना मर्चेंट दुकान को गुज़िश्ता महीने का बिजली का बिल 1,01,603 रुपए मौसूल हुआ, जिस पर दुकान के मालिक कोटिपल्ली धन बाबू ने शदीद तशवीश और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 6 महीने से इनकी दुकान का औसतन माहाना बिजली बिल सिर्फ 2,483 रुपए ही आता रहा है, लेकिन इस बार अचानक भारी भरकम बिल आने पर वो फिक्रमंद है। उन्होंने इस मामले को बिजली महकमे के ओहदेदारों से रुजू किया। इस बारे में मुतल्लिका AE ने वजाहत करते हुए कहा कि दुकान में हाल ही में नया स्मार्ट मीटर नस्ब किया गया है, जिसके दौरान पुराने मीटर की रीडिंग भी शामिल हो जाने की वजह से ये ज़ायद रकम का बिल आया है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस मसले को दुरुस्त कर दिया गया है। हैदराबाद से कर्नूल जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी को हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 3 साला शेख नादिया भी शामिल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा जुमेरात की सुबह 5 बजे कर्नूल जिले के कालवा बुग्गा काशी रेड्डी नायना आश्रम के करीब उस वक्त पेश आया जब स्कॉर्पियो गाड़ी सामने जाने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद हैदराबाद से मेदकुर जा रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 अफराद 35 साला मुन्नी और 50 साला शेख कमाल बादशाह मौके पर ही फौत हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर कर्नूल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनमें एक 3 साला बच्ची शेख नादिया की इलाज के दौरान मौत हो गई। जख्मियों में से मजीद 2 की हालत नाजुक है। पुलिस ने हादसे के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक किस मुकाम से है, क्योंकि जख्मी अफराद बात करने के काबिल नहीं हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने पर बाप ने रियासती सतह की टेनिस खिलाड़ी बेटी को गोली मार दी। टेनिस की दुनिया में कामयाबी हासिल करने का ख्वाब देखने वाली एक बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी की जिंदगी उस वक्त अलमनाक अंजाम को पहुंची जब उसके हकीकी बाप ने ही उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। रियासती सतह पर कई तमगे हासिल कर चुकी 25 साला राधिका यादव का मकसद कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करना था, लेकिन उसके ख्वाब उसके ही वालिद ने चकनाचूर कर दिए। राधिका यादव अपने खानदान के साथ गुरुग्राम के सोशांत लोक फेस 1 इलाके में मुक़ीम थी। पुलिस के मुताबिक वो अक्सर आम नौ उम्र लड़कियों की तरह स्मार्टफोन, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर वक्त गुजारती थी। बताया जा रहा है कि उसके वालिद कई मरतबा उसे रील्स बनाने से मना कर चुके थे, लेकिन वो बाज ना आई। इसी नाराजगी के तहत जुमेरात के रोज उसके वालिद ने अपनी बेटी पर पे दर पे 5 गोलियां चलाई, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गई। राधिका ने कम उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और रियासती सतह पर कई मुकाबले जीते थे। वो जल्द ही कौमी सतह पर शिरकत की तैयारी कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बाप बेटी के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। बेटी को कत्ल करने के बाद मुलजिम वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की तहकीकात जारी है। इस वाक़े ने मुकामी लोगों और स्पोर्ट्स कम्युनिटी को गहरे सदमे में डाल दिया। सभी इस बासलाहियत लड़की के अचानक और अलमनाक अंजाम पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मोदी 5 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद जुमेरात की सुबह वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म 2 जुलाई को घाना, ट्रिनिडाद टोबागो, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और नामीबिया के दौरे पर रवाना हुए थे। दौरे के आखिरी मरहले में वो 4 शबे को नामीबिया पहुंचे, जहां उन्होंने नामीबिया के सदस्य से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने नामीबिया के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। क़ब्ल ब्राज़ील में उन्होंने 17वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत की और रुकने ममालिक के सामने मुख्तलिफ मसाइल पर हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया।
उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट की पाबंदी, जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त पर फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज मुसलमानों की दिल आजारी करने वाली मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर उबूरी पाबंदी आयद कर दी है। ये फिल्म राजस्थान के मशहूर कन्हैयालाल कत्ल केस पर मुबन्नी है, जो जुम्मा 11 जुलाई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए तैयार थी। ताहम अदालत ने यह फैसला जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त पर सुनाया, जिसकी क़यादत तंजीम के सदर मौलाना अरशद मदनी कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि फिल्म से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी मुतासिर हो सकती है और इसे रिलीज होने से रोकना जरूरी है। अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट्स यानी CBFC की जानिब से दिए गए सर्टिफिकेट पर एतराज़ात को मद्देनजर रखते हुए हिदायत दी है कि दरख्वास्त गुजार मरकजी हुकूमत के पास नजरसानी की अर्जदाश्त दाखिल करे। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए 2 दिन की मोहलत दी है और मरकजी हुकूमत को हिदायत की है कि वो सिनेमाटोग्राफ एक्ट की दफ़ा 6 के तहत 7 दिन के अंदर फैसला सुनाए। इस वक्त तक फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज मुअत्तल रहेगी। याद रहे कि यह फिल्म 28 जून 2022 को उदयपुर राजस्थान में पेश आए कत्ल वाक़े पर मुबन्नी है, जहां 2 मजहबी इंतहा पसंदों ने कन्हैयालाल नामी दर्जे का दिन दहाड़े बहीमाना कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के बाद रियासत में जबरदस्त एहतजाज और कशीदगी देखी गई थी। अब इस मौजू पर तैयार करदा फिल्म पर एतराज़ात सामने आए हैं, जिसकी रिलीज पर अदालत ने आखिरी लम्हे में पाबंदी लगा दी। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये अहम मशवरा। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट की जांच की वजह से पैदा हुए तनाज़े पर आज सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी सुनवाई हुई। 2.5 घंटे की सुनवाई के बाद दोनों तरफ से कई दलीलें दी गई और लंबी बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया कि वोटरों की तस्दीक के लिए आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को कबूल करने पर भी इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। दिल्ली NCR में जलजले के शदीद झटके, खौफ व हिरास की फिजा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जुमेरात की सुबह शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला सुबह 9:04 पर आया, जिसकी शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज हरियाणा के झज्जर जिले में जमीन की सतह से 10 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। झज्जर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर और NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। जलजले के झटके न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी महसूस किए गए। एक ऐनी शाहिद ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हमने झटके साफ महसूस किए, वाकई बहुत खौफनाक था। मेरी गाड़ी हिलने लगी, झटका काफी जोरदार था। ताहल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हुक्काम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी वीज़ा के हुसूल के लिए अब 2.5 गुना फीस का लुज़ुम। अमेरिकी वीज़ा के हुसूल के लिए अब हिंदुस्तानी शहरियों को 2.5 गुना इजाफा फीस अदा करनी पड़ेगी। अमेरिकी इंतजामिया के फैसले के मुताबिक साल 2026 से अमेरिकी वीज़ा के लिए फ़ीस में इजाफा होगा और इसके मुताबिक अब हिंदुस्तानी शहरियों को वीज़ा के लिए 40,000 रुपये बतौर फीस अदा करने होंगे। इस फैसले का इतलाक़ आइंदा साल से होगा। बताया जाता है कि अमेरिकी हुकूमत के नए क़वानीन के मुताबिक अमेरिकी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ीस के तौर पर $250 अमेरिकी अदा करने होंगे। इसके अलावा I-94 के लिए $24 अमेरिकी और एस्टा के $13 अदा करने होंगे। हिंदुस्तानी शहरी जो अमेरिकी वीज़ा हासिल करने दरख्वास्त दाखिल करेंगे, इन्हें आइंदा साल से मजमूई तौर पर 40,000 रुपये बतौर फीस अदा करने होंगे। गौसले काबा की सालाना रूह परवर तकरीब, बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोल दिया गया। मक्कतुल मुकर्रमा के हरम शरीफ में काबतुल्लाह को गौसल देने की रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई। खाने काबा को अर्ख़ गुलाब, ऊद, इतर और आब ज़मज़म से गौसल दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम की 15 तारीख को खाने काबा के अंदरूनी हिस्से को गौसल दिया गया। काबे की अंदरूनी दीवारों, फर्श और दरवाजे को आब ज़मज़म और अर्ख़ गुलाब से धोया गया। इस बाबरकत अमल के लिए खाने काबा के कुल्लीत बरदार ने नमाज फजर के बाद बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और फिर हुक्काम अंदर दाखिल हुए। खाने काबा की अंदरूनी दीवारों, फर्श और दरवाजे को आब ज़मज़म और अर्ख़ गुलाब से धोया गया। गौसल के बाद इसे ऊद, अर्ख़ गुलाब और बखूस समेत दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। इस रूह परवर मनाजिर की तस्वीर और वीडियोज़ भी ऑफिशियल साइट्स पर अपलोड की गई। गौसल काबा के मौके पर बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिफाजती हिसार कायम रखा। याद रहे कि खाने काबा को साल में 2 बार आब ज़मज़म में अर्ख़ गुलाब मिलाकर गौसल दिया जाता है। पहला गौसल मुहर्रमुल हराम और दूसरा माह शाबान में दिया जाता है। ख्याल रहे कि हर साल सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए खाने काबा की अंदरूनी दीवारों, फर्श, छत और दरवाजे को गौसल दिया जाता है और आम तौर पर यह 15 मुहर्रमुल हराम को अंजाम दिया जाता है। इसी तरह गिलाफ़े काबा भी अब गुज़िश्ता चंद बरसों से 1 मुहर्रमुल हराम को इस्लामी साल के आगाज़ पर तब्दील किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।